Hello, good morning, students. Today we are discuss about the subject pharmacology. In the subject pharmacology, the topic name are progesterone. It is the female sex hormone secreted by the corpus luteum in the latter half of menstrual cycle. कि ये जो प्रोजेस्ट्रोन है वो क्या है? एक फीमेल सेक्स हार्मोन जो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? कार्पस ल्यूटियम इन द लेटर हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एलएच. और ये जो हार्मोन है, प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन है, वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन से. इफ द प्रेगनेंसी अकर, कार्पस ल्यूटियम रिमेन एज ए फंक्शनल लेयर एंड सीक्रेट द प्रोजेस्ट्रॉन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर. इन द प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी अकर हुई हुई है, कोई भी वुमेन है, फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी उसके अंदर अचीव हुई हुई है, तो जो कार्पस ल्यूटियम की जो जो कार्पस ल्यूटियम है वो क्या है? फंक्शनल लेयर के रूप में वर्क करता है. वो क्या वर्क करता है? एज ए फंक्शनल लेयर एंड सीक्रेट द प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर. और फंक्शनल लेयर का वर्क करने के बाद वो क्या कर रहा है? सीक्रेट कर रहा है. किसको? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को. ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या कर रहा है? सीक्रेट कर रहा है. कब? ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 1 to 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. ये हमेशा ध्यान रखना, प्रेगनेंसी के अंदर कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3 ट्राइमेस्टर. फर्स्ट वन 1 to 3 मंथ, सेकंड 3 to 6 मंथ, और थर्ड वन 6 to 9 मंथ. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या है? प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन हो रहा है. थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा. फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? कार्पस ल्यूटियम जो रिमेनिंग बच गया था वो क्या कर रहा है? फंक्शनल लेयर के रूप में वर्क कर रहा है. और इसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, वो जो प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर है, उसमें जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन है वो कहाँ से हो रहा है? प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो रहा है? प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन हो रहा है. अब अपन देखते हैं एक्शन. देयर आर वेरियस एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे एक्शन होते हैं. इट केस फर्दर थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम विच इज ऑलरेडी sensitized by estrogen to facilitate the implantation of fertilized ovum. If case यानी यदि फर्दर थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम है वो थिकनिंग होगी, विच इज द ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड बाय एस्ट्रोजन, और जो किससे सेंसिटाइज्ड हुई हुई है? ओस्ट्रोजन से. टू फैसिलिटेट द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम. जो क्या करती है? किस चीज में हेल्प करती है? कि जो भी फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको इम्प्लांट करने के अंदर. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सिक्रेटरी फेज इन एंडोमेट्रियम. और जो सिक्रेटरी फेज होती है जिसके अंदर सिक्रेशन का जो वर्क है वो प्रोड्यूस होता है, उस सिक्रेटरी फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट है उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन है वो हेल्प करता है. नेक्स्ट, डिक्रीज द एक्जेटिबिलिटी एंड मोटिलिटी ऑफ यूट्रस. और जो एक्जेबिलिटी है और मोटिलिटी है यूट्रस की, उसको क्या करता है? ये डिक्रीज करने का वर्क परफॉर्म करता है. नेक्स्ट वन अपन देखते हैं. इफ द फर्टिलाइजेशन अकर, then its main use to maintain the fetus in the uterus. Next one, proliferation of acne in the breast along which estrogen is prepared the breast for lactation. और ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिलके किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? कि जो ब्रेस्ट है उसके अंदर लैक्टेशन की जो प्रोसेस है, मिल्क प्रोडक्शन का जो वर्क होता है उसके अंदर भी हेल्प करता है. नेक्स्ट वन देखते हैं अपन प्रोजेस्टेरोन के यूजेज. इस प्रोजेस्टेरोन जो है उसके यूज क्या है? फर्स्ट वन, डिसमेनोरिया. डिसमेनोरिया मीन्स ये क्या है? एक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होता है? उसकी जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, एक्सेसिव इंक्रीज हो जाता है. कि जो भी 28 डेज का जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन है उससे बढ़कर वो कितने में कन्वर्ट हो जाता है? 1.5 महीने 2 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं? प्रोजेस्टेरोन. नेक्स्ट वन, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग. और अपन इसको कहाँ पे भी कहाँ वर्क में ले सकते हैं? डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग. अगर यूटरस है उससे एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें भी उसको ट्रीट करने के लिए अपन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसको यूज ले सकते हैं. नेक्स्ट वन, मोस्टली यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. और किसके अंदर यूज ले रहे हैं? मोस्टली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है उसके अंदर भी अपन
जो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है उसका कॉम्बिनेशन यूज ले सकते हैं, इसका महत्वपूर्ण यूजेज भी इसको अपन मान सकते हैं। नेक्स्ट वन, सम टाइम आल्सो यूज्ड विच आईयू कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज। और इसके अलावा अपन कहाँ ले सकते हैं इसको यूज कि अगर इंट्रा यूटेराइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं, फॉर एग्जांपल IUDs इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, और इसके अंदर जैसे कॉपर-टी जो अपन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज के रूप में यूज लेते हैं, उसको उसके अंदर भी अपन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है उसको अपन काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, सम टाइम यूज्ड इन द यूटेराइन कार्सिनोमा। और अगर यूट्रस के अंदर किसी प्रकार का कार्सिनोमा फॉर्मेशन हुआ है, ट्यूमर ग्रोथ हुई हुई है, या कैंसरियस जो सेल है वो डेवलप्ड हुई हुई है, तो उसके अंदर भी अपन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसको यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं प्रिपरेशन एंड डोज। इसकी प्रिपरेशन क्या है और इसकी डोज क्या है। प्रोजेस्टेरोन 5 to 10 mg डेली IM। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसकी अपन कितनी डोज दे रहे हैं, 5 to 10 mg, 5 से 10 मिलीग्राम डेली प्रतिदिन IM। कौन से रूट के थ्रू, इंट्रामस्कुलरली। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो हमेशा IM ही दिया जाता है, इंट्रामस्कुलरली ही प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कार्पोरेट। नेक्स्ट वन जो ड्रग्स है, मेडिसिन का नाम है वो क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कॉर्पोरेट, जिसकी डोज अपन कितनी दे रहे हैं, 250 to 500 mg वीकली। सप्ताह में एक बार कितनी डोज दे रहे हैं, 250 यानी 250 से 500 mg। नेक्स्ट वन, नॉर्जेस्ट्रोल। नेक्स्ट वन ड्रग कौन सी है, नॉर्जेस्ट्रोल, 75 म्यूग्राम डेली ओरली। 75 ग्राम यानी 75 ग्राम डेली ओरली, ओरल रूट के थ्रू। नेक्स्ट वन, मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, जिसके अपन जो डोज है वो कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, 20 to 40 mg डेली ओरली, 20 से 40 मिलीग्राम डेली ओरली। नेक्स्ट वन, एथिस्ट्रोन। एथिस्ट्रोन 30 to 50 mg ओरली। एथिस्ट्रोन की जो डोज है वो कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, 30 से 50 मिलीग्राम डेली ओरली, ओरल रूट के थ्रू। नेक्स्ट वन, लीवो ओरिजिस्ट्रोल, 30 म्यूग्राम डेली ओरली, 30 मिलीग्राम ओरली अपन डेली इसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं अपन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसके अंदर अपन बात करते हैं, दीज आर द ड्रग विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। दीज आर द ड्रग यानी यह एक किस प्रकार की ड्रग है जिसको अपन यूज में ले सकते हैं, जो भी कंसेप्शन, जो भी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए। यानी ऐसे पर्सन जो डिलीवरी अचीव नहीं करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी है वो अचीव नहीं करना चाहते हैं, तो उनको अपन क्या दे रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। दीज आर द ड्रग विच आर यूज टू प्रिवेंट द कंसेप्शन। ये जो ड्रग है वो किस लिए यूज में ली जाती है, कहाँ कहाँ में ली जाती है, प्रिवेंट द कंसेप्शन, जो भी कंसेप्शन की जो प्रोसेस है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए। मोस्ट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मोस्ट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जितने भी प्रकार के जो सामान्य ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके अंदर क्या क्या यूज लेते हैं अपन, कॉम्बिनेशन यानी मिश्रण किसका, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है वो अपन यूज में लेते हैं किसके अंदर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर। नेक्स्ट वन, रेयरली ओनली प्रोजेस्टेरोन कैन बी यूज्ड, यानी बहुत ही कम चांसेस होते हैं जिसके अंदर अपन जो ओनली प्रोजेस्टेरोन है वो अपन यूज में ले रहे हैं। नेक्स्ट वन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंशन द कंसेप्शन बाय समहाउ इनहिबिटिंग द ओवुलेशन। और प्रोजेस्टेरोन है वो अपन किस लिए काम में ले रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किस लिए काम में ले रहे हैं, कि जो कंसेप्शन की जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए। समहाउ इनहिबिटिंग द ओवुलेशन, जो क्या करता है, ओव्यूलेशन यानी जो अंडाणु बनने की जो प्रोसेस होती है, ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट वन, मेकिंग द एंडोमेट्रियम लेयर अनस्टेबल, और जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसको अनस्टेबल बनाने के लिए, ताकि जो भी स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है उनको वो गेट ना कर पाए, उनको स्टेबल ना कर पाए, उनको जगह ना प्रोवाइड कर सके। इस वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो क्या वर्क कर रही है, मेकिंग द एंडोमेट्रियम लेयर अनस्टेबल, जो एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसको क्या करती है, ये अनस्टेबल बना लेती है। फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, ताकि जो निषेचित जो ओवम है
जिसके अंदर जो स्पर्म है ओवम में उनका जो कॉम्बिनेशन है वो फर्टिलाइज्ड हो चुका है, उसको क्या कर सके, उनको इम्प्लांट होने से रोक सके। इस वजह से ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो क्या वर्क कर रही है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको अनस्टेबल बना देती है। किसके लिए? इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, जो भी फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको इम्प्लांटेशन होने से रोकने के लिए। नेक्स्ट वन, इट कैन चेंज द सर्वाइकल म्यूकस विच डिक्रीज द स्पर्म मोटिलिटी। और ये क्या करती है, जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है, जिससे जो स्पर्म मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन, यूजुअली एस्ट्रोजन यूज्ड विच कॉम्बिनेशन एथाइल ऑस्ट्रेडियल। और जो एस्ट्रोजन है उसको अपन किसके कॉम्बिनेशन में यूज ले रहे हैं, इथाइल एस्ट्रोडियल के अंदर। जो यूजुअली एस्ट्रोजन यूज्ड है वो अपन किसके अंदर कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर यूज ले रहे हैं, एस्ट्रोजन प्लस एथिनाइल ऑस्ट्रेडियोल। जो भी एस्ट्रोजन है किसके कॉम्बिनेशन में यूज में लिया जा रहा है, एथिनाइल ऑस्ट्रेडियोल के अंदर। नेक्स्ट वन, यूजुअली प्रोजेस्ट्रॉन यूज विच कॉम्बिनेशन, नोर एथिस्ट्रॉन लीवोनोर्गिस्ट्रोल। और जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो किसके कॉम्बिनेशन में यूज लिया जा रहा है, नोर एथिस्ट्रॉन लीवोनोस्टिगोल। नेक्स्ट वन, दिस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शंस। और ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है किसके अंदर, कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर। कॉन्ट्रासेप्शन की जो प्रोसेस है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट वन, फेलियर रेट ऑफ लेस देन 0.5% पर 10 ईयर। और इसकी जो फेलियर रेट है वो बहुत ही कम होती है। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ये डिवाइस है वो फेल हो जाए वो चांसेस बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट वन, ओनली प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स आर यूज्ड बट दे आर लेस इफेक्टिव। अगर अपन ओनली प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर तो वो क्या है, बहुत ही लेस इफेक्टिव यानी बहुत ही कम प्रभावशाली होती है। उसकी जो फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट वन अपन देख रहे हैं, डिफरेंट प्रिपरेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेंट। इसके अलावा अपन ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो अपन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर यूज ले रहे हैं। फर्स्ट वन, नोर एथिस्ट्रोन जिसकी कितनी डोज है, 350 म्यूग्राम। नोर एथिस्ट्रोन की जो डोज है वो कितनी होगी, 350 म्यूग्राम। प्लस इसके कॉम्बिनेशन में अपन यूज ले रहे हैं लीवोनोर्गेस्ट्रोल जिसकी जो डोज है वो कितनी होगी, 30 म्यूग्राम। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं कंबाइंड प्रिपरेशन। ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स है जिनको अपन कंबाइंड करके एक साथ उनको मिक्स करके अपन यूज में लेते हैं। फर्स्ट वन, एथिनाइल एस्ट्रीडियोल जिसकी जो ड्रग है वो कितनी, जिसकी जो डोज है वो कितनी दे रहे हैं, 20 to 35 म्यूग्राम। प्लस इसके साथ अपन क्या ऐड कर रहे हैं, नोर एथिस्ट्रॉन। इसके साथ कौन सी ड्रग अपन यूज ऐड कर रहे हैं, नोर एथिस्ट्रॉन, 500 to 1000 म्यूग्राम, 500 to 1000 म्यूग्राम। नेक्स्ट वन जो कॉम्बिनेशन है वो अपन देखते हैं, एथिनाइल एस्ट्रीडियोल जिसकी जो डोज है वो 30 to 50 म्यूग्राम। और इसके साथ अपन क्या ऐड कर रहे हैं, लीवोनोर्गेस्ट्रोल। कौन सा कॉम्बिनेशन इसके साथ यूज में ले रहे हैं, लीवोनोस्ट्रिगोल जिसकी जो डोज है वो कितनी है, 150 to 200 म्यूग्राम। नेक्स्ट वन जो कॉम्बिनेशन है वो है एथिनाइल एस्ट्रीडियोल जिसकी जो डोज है 30 to 50 म्यूग्राम। प्लस इसके कॉम्बिनेशन में अपन ड्रग यूज ले रहे हैं नोर्गेस्ट्रोल जिसकी डोज कितनी है, 300 to 500 म्यूग्राम। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, मोस्ट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर टेकन फॉर द 21 डेज स्टार्टिंग ऑन द 5th डे ऑफ नॉर्मल साइकिल। ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है वो अपन कब ले रहे हैं, 21वां जो दिन होता है तब अपन इसको स्टार्ट करते हैं ऑन द 5th डे ऑफ नॉर्मल साइकिल। जो भी नॉर्मल साइकिल है, जो भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 5th डे से अपन इसको यूज लेते हैं। और कितने दिन तक यूज ले रहे हैं, 21 डे। नेक्स्ट वन, दिस इज फॉलोड बाई ए 7 डे गैप। और इसको अपन कितने दिन के गैप में फॉलो करते हैं, 7 डे के गैप में। नेक्स्ट वन, these pills must be taken regularly is a woman missed to take pills, she sorted advised take pills on the next day then continuous as used। और इसके अंदर मेन चीज़ जो ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या होती है कि जो भी अपन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रहे हैं उनको बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए। उनको बीच में एक भी दिन अगर अपने गैप आ जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट डे से उससे फिर से कंटिन्यू उतने ही दिनों तक करनी पड़ती है।
तो इस वजह से इसमें ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है वो चीज़ क्या है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसको रेगुलर यूज करना चाहिए, उसके बीच में 1 डे का भी गैप नहीं आना चाहिए, और अगर 1 डे का गैप आ जाता है तो उसे उसी दिन से अगले दिन से वापस स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूसली। नेक्स्ट वन, इफ मोर देन 2 पिल्स आर मिस्ड देन द कोर्सेज शुड बी स्टॉप एंड अदर मेथड आर यूज्ड। यदि 2 पिल्स है, 2 टैबलेट्स जो हैं वो अगर अपन ने मिस कर दी लेने से, अगर अपन मिस हो गए तो अपने को क्या करना चाहिए, ये जो मेथड है इसको वहीं पे ब्रेक कर देना चाहिए, वहीं पे बंद कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, और अदर जो मेथड है उनको यूज लेना चाहिए। नेक्स्ट वन, एडवर्ज इफेक्ट। इसके जो साइड इफेक्ट है, एडवर्ज इफेक्ट है वो कौन से हैं? फर्स्ट वन, नोजिया। नोजिया मीन्स घबराहट होना। नेक्स्ट, वेट गेन इन इनिशियल डेज। और जब भी अपन ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं वो यूज कर रहे हैं तो अपने को क्या हो सकता है, एक्सेसिव वेट गेन भी हो सकता है। नेक्स्ट वन जो एडवर्ज इफेक्ट है वो रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन किसको बोल रहे हैं? इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी क्या है, इसका एक एडवर्ज इफेक्ट। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर अपन ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो नहीं ले सकते। फर्स्ट वन, प्रेगनेंसी। ऐसी कोई भी वुमेन जिसके अंदर प्रेगनेंसी ऑलरेडी अचीव हुई हुई हो। नेक्स्ट, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की अगर प्रॉब्लम किसी व्यक्ति में हो तो भी वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसको यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट वन, हाइपरटेंशन। ऐसे पर्सन, ऐसी वुमेन जिसके अंदर हाइपरटेंशन की कंडीशन हो वो भी इसको यूज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट वन, लीवर फेलियर, जिसके अंदर लीवर है वो डैमेज हो चुका हो। नेक्स्ट वन, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ऐसी कोई भी वुमेन जिसके अंदर ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो, ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट किसी प्रकार की अबनॉर्मल सेल्स जो ग्रोथ है वो ब्रेस्ट के अंदर हुई हुई हो तो अपन इसको उस पर्सन को ये नहीं दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज। दिस सिस्टम आर एंडोक्राइन सिस्टम आर completed. Next system are discussed about in next class.